धार्मिक स्टोरीज पर आज की कहानी है भक्त और भगवान की अनूठी लीला, हिम्मत दास और नथ की कथा। 19वीं शताब्दी में जब भारत कई छोटी छोटी रियासतों में विभाजित था, तब मध्य भारत के पन्ना क्षेत्र में एक भक्त हुए जिनका नाम था हिम्मत दास। वे जन्म से एक ब्राह्मण थे जो भौतिक रूप से अत्यंत निर्धन थे, किंतु उनकी आध्यात्मिक संपदा अपार थी। उनका जीवन सरल और भक्तिमय था, जिसका केंद्र बिंदु भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा और साधु संतों की सेवा का कठोर व्रत था। उनके माता पिता स्वयं भगवत भक्त और साधु सेवी थे, जिसके कारण हिम्मत दास को बाल्यकाल से ही हरि भक्ति और संत सेवा के संस्कार मिले थे। उनका नित्य का नियम था कि वे अपने गांव से कई मील दूर पन्ना स्थित युगल किशोर जी के मंदिर में झांझ बजाते हुए और कीर्तन करते हुए दर्शन के लिए जाते थे। यह यात्रा उनकी दृढ़ निष्ठा और अविचल प्रेम का प्रमाण थी। इस भक्ति पथ पर वे अकेले नहीं थे। उनकी धर्मपत्नी, जिनका नाम सुशीला बताया जाता है, केवल उनकी जीवन संगिनी ही नहीं बल्कि उनकी आध्यात्मिक यात्रा में एक सच्ची सहधर्मिणी भी थी। वे भी ईश्वर में उतनी ही गहरी आस्था रखती थी और अपने पति के साधु सेवा के व्रत में पूरी तरह से समर्पित थी। उनकी कुटिया में भले ही अन्न का अभाव हो, पर भक्ति और संतोष का धन सदैव भरपूर रहता था। दोनों पति पत्नी का जीवन इस सिद्धांत पर आधारित था कि घर पर आए अतिथि, विशेषकर साधु संत, भगवान का ही रूप होते हैं और उनकी सेवा करना साक्षात प्रभु की सेवा करने के समान है। एक दिन, जैसा कि सदैव होता है, भगवान अपने भक्तों की निष्ठा की परीक्षा लेते हैं। हिम्मत दास के द्वार पर साधुओं का एक समूह आ पहुंचा। भारतीय संस्कृति में अतिथि देवो भव का सिद्धांत सर्वोपरि है और साधुओं को बिना सेवा सत्कार के लौटा देना महापाप माना जाता है। हिम्मत दास और उनकी पत्नी के लिए यह एक धर्म संकट था। घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था जिससे वे उन भूखे संतों को भोजन करा पाते। उनकी आंखों में चिंता की लकीरें उभर आई, यह सोचकर कि वे अपने जीवन के सबसे बड़े व्रत साधु सेवा के धर्म का पालन कैसे करेंगे। पहले भी कई बार साधुओं की सेवा में वे अपनी घर गृहस्थी का सारा सामान और अपनी पत्नी के एक एक कर सारे आभूषण बेच चुके थे। अब उनके पास मूल्यवान वस्तु के नाम पर कुछ भी शेष नहीं था, सिवाय एक अंतिम वस्तु के, उनकी पत्नी के नाक में पहनी सोने की नथ। यह कथा का वह भावुक मोड़ है जहाँ भक्ति की पराकाष्ठा दिखाई देती है। वह नथ केवल एक आभूषण नहीं थे, वह उनके सुहाग का पवित्र चिन्ह थी, उनकी विवाहित स्त्री के रूप में पहचान और उनकी अंतिम व्यक्तिगत संपत्ति थी। जब हिम्मत दास निराशा में डूब गए तो उनकी पतिव्रता पत्नी ने बिना एक क्षण सोचे अपनी नाक से वह नथ उतारी और अपने पति के हाथों में रख दी। उन्होंने कहा, आप चिंता ना करें, इसे साहूकार के पास गिरवी रखकर साधुओं के भोजन की व्यवस्था करें। मेरा सुहाग तो आप हैं और हमारा सबसे बड़ा धर्म इन भगवत स्वरूप संतों की सेवा है। यह त्याग की पराकाष्ठा थी जहाँ एक भक्त स्त्री ने अपने पति धर्म की रक्षा के लिए अपने सुहाग के प्रतीक को भी दांव पर लगा दिया। हिम्मत दास भारी बन से वह नथ लेकर परमेश्वरी नामक बनिए के पास गए, उसे गिरवी रखा और उससे मिली सामग्री से संतों के भोजन का प्रबंध किया। इस प्रकार उन्होंने अपने धर्म का पालन किया
साधुओं को भोजन कराकर हिम्मतदास और उनकी पत्नी को आत्मिक शांति तो मिली ही, किंतु साक्षी भगवान के हृदय में एक अलग ही लीला चल रही थी। अपने भक्त का इतना बड़ा त्याग, विशेषकर उनकी पत्नी का अपने सुहाग के चिन्ह का बलिदान, भगवान से सहन नहीं हुआ। भक्त और भगवान का संबंध केवल एक तरफा नहीं होता, यह एक पारस्परिक प्रेम का बंधन है। भक्त जब अपना सर्वस्व अर्पित करता है तो भगवान भी उसके प्रेम के ऋण से बंध जाते हैं। यह विचार कि उनकी सेवा के लिए एक भक्त पत्नी को अपनी नथ गिरवी रखनी पड़ी, उनके लिए असहनीय था। भगवान ने अपने भक्त का मान रखने का निश्चय किया। तभी एक अद्भुत लीला घटी। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं हिम्मतदास का रूप धारण कर लिया। वे उसी वेशभूषा में सीधे परमेश्वरी बनिए की दुकान पर पहुंचे। बनिए ने उन्हें देखकर आश्चर्य किया, पर कुछ कह पाता उससे पहले ही भगवान ने कहा, तुम्हारा जितना भी हिसाब किताब बाकी है सब चुकता कर लो और वह नथ वापस दे दो। उन्होंने चमत्कारिक रूप से सारा ऋण चुका दिया और नथ वापस ले ली। इसके बाद वे सीधे हिम्मतदास के घर पहुंचे। उस समय हिम्मतदास की पत्नी गोबर से चौका लीप रही थी, क्योंकि उनके पति स्नान करने के लिए नदी पर गए थे। अपने पति को इतनी जल्दी वापस आया देख उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, आप तो अभी अभी नदी पर गए थे, इतनी जल्दी कैसे लौट आए? और यह नथ कहाँ से आई? हिम्मतदास के रूप में भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, बस काम हो गया, अब इसे पहन लो। कथाओं में वर्णन आता है कि जब पत्नी ने चौका लीपने के कारण स्वयं पहनने में असमर्थता जताई तो भगवान ने अपने निज कर कमलों से बड़े ही स्नेह के साथ वह नथ अपनी भक्त पत्नी की नाक में पहना दी। यह केवल एक भौतिक वस्तु का लौटाना नहीं था, यह भक्त के सम्मान और उसके सुहाग की पुनर्प्रतिष्ठा थी, जो स्वयं भगवान अपने हाथों से कर रहे हैं। यह भक्त वात्सल्य का एक अत्यंत कोमल और अंतरंग क्षण था। कुछ समय बाद जब असली हिम्मतदास नदी से स्नान करके लौटे तो उन्होंने अपनी पत्नी की नाक में नथ देखकर चौंक गए। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, यह नथ कहाँ से आई? पत्नी ने सहजता से उत्तर दिया, आप भी कैसी बातें करते हैं, अभी तो आप ही पहना कर गए हैं। यह सुनकर हिम्मतदास का मन गहरे विस्मय और कौतूहल से भर गया। वे समझ गए कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। उनके हृदय में एक स्फुरण हुआ कि यह उनके प्रिय ठाकुर जी की ही कोई लीला हो सकती है। सत्य की पुष्टि करने के लिए वे दौड़ते हुए परमेश्वरी बनिए के पास गए। उन्होंने बनिए से पूछा, क्या मैंने जो नथ गिरवी रखी थी वह तुम्हारे पास है? बनिए ने उत्तर दिया, हिम्मतदास, तुम कैसी बातें कर रहे हो? अभी थोड़ी देर पहले ही तो तुम आए थे, सारा हिसाब चुकता किया और अपनी नथ वापस ले गए। यह सुनते ही हिम्मतदास की आंखों से अविरल अश्रुधारा बह निकली। उनका रोम रोम पुलकित हो उठा। वे समझ गए कि उनके ठाकुर जी ने न केवल उनकी आर्थिक सहायता की, बल्कि उनका मान रखने के लिए, उनकी पत्नी के त्याग का सम्मान करने के लिए स्वयं उनका रूप धरकर यह सारी लीला रची। यह कथा इस गहरे सत्य को स्थापित करती है
कि भगवान अपने सच्चे भक्त से कभी भी ऋणी नहीं रहते। भक्त का त्याग उन्हें इतना द्रवित कर देता है कि वे स्वयं उसके सम्मान की रक्षा के लिए दौड़े चले आते हैं। यह लीला केवल एक चमत्कार नहीं, बल्कि दिव्य पारस्परिकता का एक गहरा धर्मशास्त्र है। भगवान ने हिम्मत दास को धन नहीं दिया, उन्होंने उस विशिष्ट वस्तु को लौटाया जो त्याग का प्रतीक थी और उसे स्वयं अपने हाथों से पुनर्स्थापित किए। यह दर्शाता है कि भगवान अपने सेवकों की सेवा करते हैं। इसके अतिरिक्त यह कथा गृहस्थ धर्म के मार्ग को भी पवित्र करती है। हिम्मत दास एक गृहस्थ थे और उनकी परीक्षा उनके पारिवारिक जीवन के संदर्भ में हुई। भगवान ने उनके वैवाहिक जीवन के सबसे पवित्र प्रतीक यानी नत को पुनर्स्थापित करके यह सिद्ध किया कि सर्वोच्च भक्ति परिवार की संरचना के भीतर भी संभव है और वे स्वयं उस संरचना की पवित्रता और सम्मान की रक्षा करते हैं। हिम्मत दास और उनकी पत्नी का जीवन भक्ति की विजय का एक अमर गीत बन गया, जो यह सिखाता है कि सच्चे भक्त के लिए भगवान एक दूरस्थ शासक नहीं, बल्कि जीवन में एक अंतरंग भागीदार है, जो उनके दुख दर्द को अपना मानकर उसे दूर करने के लिए स्वयं अवतरित होते हैं। प्यारे भक्तों, आपको आज की कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक करें। राधे राधे प्यारे भक्तों।